नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। एक महत्वपूर्ण फैसले को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। वो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपसे जुड़ा है, मुझसे जुड़ा है, हम सभी से जुड़ा हुआ है। स्ट्रीट डॉग्स से वो जुड़ा हुआ है। कोई उन्हें प्यार करता है, कोई उन्हें खाना देता है, कोई उन्हें फूड देता है, कोई उन्हें लात देता है, कोई उन्हें पत्थर मारता है, कोई उनके साथ इतनी बर्बरता करता है कि मार कर लटका देता है। लेकिन जुड़े सब हैं डॉगी से, स्ट्रीट डॉग से। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक आदेश में दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को आबादी वाले क्षेत्रों से हटाने को कहा है। एक बात और, सुप्रीम कोर्ट जैसे हाई कोर्ट का कोई फैसला होता है वो पूरे देश के लिए मिसाल बन जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो पूरे देश के लिए ही होता है। बहुत पेंच में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो फैसला है ये अभी दिल्ली एनसीआर के लिए है, लेकिन पूरे देश में इसे लागू किया जा सकता है। होगा नहीं होगा वो आगे देखा जाएगा। खैर, कुत्तों को आबादी वाले इलाके से हटाने के लिए कहा गया स्ट्रीट डॉग्स को। सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश कुत्ते के काटने और उससे होने वाली रेबीज बीमारी की बढ़ती भयावहता के बाद आया है। इसमें कई बच्चे और बुजुर्ग आवारा कुत्तों की वजह से न सिर्फ जख्मी हुए बल्कि कुछ की मौत तक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने अपने आदेश को बिना किसी तरह के समझौते के तामील करने का आदेश दिया है। मतलब कोई इफ बट नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, सीधे तामील कर देना है। सुप्रीम कोर्ट 8 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी अदालत ने रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट के आदेश में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया का विरोध करता है तो ये उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अदालत ने यह भी कहा कि क्योंकि कुत्ते के काटने और रेबीज की समस्या पर तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीटी दिल्ली प्रदेश, एमसीडी और एनडीएमसी को कुत्तों के लिए शेल्टर बनाना है। 8 हफ्ते के भीतर अदालत को ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की रिपोर्ट देना होगा, अदालत को बताना होगा। ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये कह रहा है। कुत्तों के शेल्टर में नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। कुत्तों के शेल्टर की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। आवारा कुत्तों की समस्या से जनता को छुटकारा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी मोटी मोटी 5 ज़रूरी बातें हैं, वो आप समझ लो। ऐसा अक्सर होता होगा आपके मोहल्ले में, आप डॉग से परेशान रहते होंगे, पर कोई होगा जो उन्हें बहुत प्यार करता होगा, उन्हें फीड करता होगा। कुत्ते के बारे में ये कहा जाता है वो बिना सैलरी का चौकीदार है। रात में अगर आप पे डाउट होगा तो वो ज़रूर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। खैर, वापस आते हैं। 5 पॉइंट जान लीजिए, बहुत ज़रूरी जो पॉइंट है। 5 बड़ी बातें इस आदेश की जो हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा है कि हम ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये जनहित में है, इसीलिए किसी भी तरह की भावनाएं शामिल नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। सभी इलाकों से कुत्तों को उठाकर दूर दराज के इलाकों में ले जाएं। रोज़ाना पकड़े जाने वाले आवारा कुत्तों का रिकॉर्ड मेंटेन करें बिना किसी भावना के। है ना हैरानी वाली बात, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो भाई आदेश है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने या उन्हें इकट्ठा करने की प्रक्रिया को बाधित करता है, हम ऐसे किसी भी प्रतिरोध के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस कार्रवाई में अदालत की अवमानना का मामला भी शामिल होगा। एक भी आवारा कुत्ते को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जस्टिस पारदीवाला ने यह भी कहा कि ये सभी तथाकथित पशु प्रेमी, तथाकथित क्यों लगाया होगा पता नहीं, पर जज है तो उनके फैसले का सम्मान है। ये तथाकथित पशु प्रेमी, क्या वे उन बच्चों को वापस ला पाएंगे जिन्होंने अपनी रेबीज की वजह से जान दे दी है, डेथ जो हुई है। शिशुओं और छोटे बच्चों को किसी भी सूरत में रेबीज का शिकार नहीं बनने देना चाहिए। इस कार्रवाई से उनमें ये भरोसा पैदा होना चाहिए कि वे आवारा कुत्तों के काटने के डर के बिना आज़ाद होकर घूम सकते हैं। निजी अस्पतालों में रेबीज के टीके नहीं लगाए जा सकते, ये काम सरकारी अस्पतालों में ही करना चाहिए। कुत्ते के काटने की घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 1 हफ्ते के अंदर हेल्पलाइन बनाई जाए, ये आदेश में कहा गया है। उन स्थानों की पूरी डिटेल प्रकाशित की जाए जहां रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो दिल्ली एनसीआर के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश से भी इस तरह के मामले आते हैं, छत्तीसगढ़ से भी इस तरह के मामले आते हैं। मध्य प्रदेश में तो ऐसे चलाई जाती खबर, डी कंपनी का आतंक, ये एक बड़ी समस्या है। रोजाना डॉग बाइट की बढ़ती खबरें सुर्खियां बनती हैं। 6 बड़े इलाकों का ही आपको सर्वे बता देते हैं। कौन कौन से हैं? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम। यहाँ पर डॉग बाइट्स के मामलों का सर्वे किया गया है। ये सर्वे हुआ साल 2024 और जनवरी से जून 2025, मतलब 5 महीना ये, 12 महीना वो उधर, 17 महीने का है ये। इसको लेकर सर्वे किया गया।
रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से सर्वे किया गया था पैरेलल। 6 शहरों में भोपाल में डॉग बाइट्स के मामले थोड़े कम दर्ज हुए और रतलाम पहले नंबर पर रहा। पहला दूसरा नंबर नहीं, कहाँ कितने मामले आए इन 6 शहरों के वही आपको चौंका देंगे। उज्जैन दूसरे पर रहा, इंदौर तीसरे पे, जबलपुर चौथे, ग्वालियर 5वें नंबर पर रहा। 2024 में रतलाम में डॉग बाइट के 13,444 केस आए। जनवरी से जून 2025 तक डॉग बाइट के यहाँ 6,783 मामले सामने आए। 2024 में उज्जैन में डॉग बाइट के 19,949 केस और जून 2025 तक की बात कर ली जाए तो डॉग बाइट के 10,296 मामले आए। 2024 में जबलपुर में डॉग बाइट के 18,176 केस आए। जनवरी से जून तक 13,619 मामले सामने आए। 2024 में ग्वालियर में डॉग बाइट के 25,065 केस और जनवरी से जून तक डॉग बाइट के 11,902 मामले आए। भोपाल में कुल 19,285 डॉग बाइट के मामले सामने आए और जून तक का आंकड़ा देख लिया जाए तो यह था 10,769। इंदौर में डॉग बाइट के 58,508 केस। जनवरी से जून तक डॉग बाइट के मामले आए 30,304। ये आंकड़े भी हमने आपको बता दिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से बता दिए। चलिए फैसला वगैरह छोड़ दिया जाए। क्या इस बात की तरफ किसी का ध्यान जाएगा? क्या उनसे सवाल पूछा जाएगा कि लाखों करोड़ों रुपए जो ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के नाम पर डकार लिए जाते हैं उसके नतीजे कहाँ हैं? क्योंकि कुत्ते तो आकर गवाही देंगे नहीं, वो तो गवाही देंगे नहीं कि सर मेरे नाम से पैसा खा लिया गया और मुझे तो वो ट्रीटमेंट मिला ही नहीं, मेरा तो एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो सर्जरी होती छोटी सी होती वो की ही नहीं गई, फिर पैसा कहाँ चला गया? और अगर डॉग इन्वेस्टिगेशन कर भी लेगा तो अदालत को कैसे बताएगा कि मेरा पैसा तो ये लोग खा गए? इसके बाद ये कहा गया है कि भावनाओं में पड़ने की जरूरत नहीं है, स्ट्रीट डॉग से फ्री कर देना है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।